हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 पे आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई के लिए मैथमेटिक्स से औसत का सेशन करेंगे। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्रतियोगिता जीतने के लिए जमर्लिन को 4 परीक्षाओं में औसतन 80 अंक चाहिए। पहले 3 परीक्षाओं में उसने अंक जो है 81, 77 और 73 हैं। तो प्रतियोगिता जीतने के लिए उसे चौथे परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए। देखिए, पहले हम क्या करेंगे, 4 परीक्षाओं का औसत अंक लिखेंगे। कितने परीक्षाओं का? 4 परीक्षाओं का, 4 एग्जाम का। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जाम लिख देते हैं EXAM। ठीक है, एग्जाम का इसका औसत अंक कितना है? 80 है। ठीक है, चलिए अब इसका योग निकाल ले। हम क्या कर ले, योग निकाल ले 4 परीक्षा का। तो लिखेंगे 80 गुने 4। ठीक है, तो हो कितना जाएगा आपका? 332। ठीक है, कितना हो जाएगा? 332। अब 3 परीक्षाओं का योग कर ले। 3 परीक्षाओं का योग अगर हम निकाले तो क्या हो जाएगा? 81 प्लस 77 प्लस 73, सभी को ऐड कीजिएगा तो आपको मिलेंगे 231। क्या मिलेगा? 231 मिल जाएगा। अब चौथी परीक्षा के लिए इसको जो अंक चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, फोर्थ एग्जाम के लिए जो पास करने के लिए इसको नंबर जो चाहिए एग्जाम के लिए, वो कितना होगा? 320 में से हम माइनस कर देंगे 231 को। हमें पता चल जाएगा कि इसको कितना अंक चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए घटाए हैं, यहाँ पे 320 में से 231 को तो 89 आया है। 89 इसका क्या हो जाएगा? परमसत उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा क्या है कि 7 संख्याओं का औसत 143 है। एक संख्या में कटौती करने के बाद औसत समान रहता है, अपवर्जित संख्या ज्ञात कीजिए। तो 7 संख्याओं का औसत है कितना? 143 है। 7 संख्याओं का औसत कितना? 143। तो योग निकाल ले हम अगर योग, तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे योग निकालिएगा तो 7 गुने 143 बराबर हो जाएगा आपका 1001। ठीक है, अब आइए 6 संख्याओं का योग निकालिए। कितने संख्या का? 6 संख्या का योग। तो 6 गुने 143 कर दे, मिल जाएगा आपको 858 मिलेगा। ठीक है, अब हटाई गई संख्या को, कितने हटाई गई, कटौती करी गई संख्या के बारे में अगर बात करें तो हम क्या करेंगे, 1001 में से माइनस कर देंगे 858, हमें मिल जाएगा फिर से क्या? 143। विकल्प ए सही। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा क्या है कि राज्य में 11 क्रिकेट टीम का औसत वजन 100 किलोग्राम है। जब कोच का वजन भी जोड़ा जाता है तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। कोच का वजन क्या है, ये पूछा है आपसे। आप इसको अल्टरनेट मेथड से कीजिए। जैसे एवरेज वेट इसका कितना है? 100। कितना है? 100 केजी। तो 1 केजी सबका वजन बढ़ता है, यानी कि 1 गुने हम 12 कर दे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 100 में हम अगर प्लस 12 को कर दे, प्लस 12 कर दे तो 112 आ गया। क्या? विकल्प डी सही। अगर आप अल्टरनेट मेथड से नहीं करना चाहते हैं, ये जो अभी हम बताए हैं, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप अल्टरनेट मेथड से नहीं करना चाहते तो आइए इसको फिर से हम वही तरीका से करते हैं। जैसे क्रिकेट टीम का, क्रिकेट सी से डिनोट कर देते हैं। क्रिकेट टीम का औसत वजन 100 किलोग्राम है। अब योग निकालिएगा, योग तो क्या हो जाएगा इसका? 11 गुने 100 होगा। ठीक है, तो 1100 केजी हो जाएगा। आपके बीच क्या हो जाएगा? यहाँ पे 11,000 हो गया, 1100 केजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कोच का वजन जोड़ने पर टीम का औसत वजन कितना होता है? 1 केजी बढ़ता है तो 101 केजी। यहाँ पे COACH कोच का वजन जो है देखिए 101 केजी हो जाता है। अब इसका योग निकाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका? 101 गुने 12, यानी कि हो जाएगा आपका 1212 हो जाएगा। ठीक है, 1212
12 हो जाएगा। अब कोच का वजन जो निकालना है आपको, उसमें क्या कीजिएगा, कोच के वजन बराबर लिख दीजिए 12 और माइनस कर दीजिए आप 1100। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा हम 1000 लिख दिए, 1100। फिर से आपका वही आएगा 112। ठीक है, तो 112 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लुईस दौड़ का पहला हिस्सा 440 मीटर पर आवर की गति से और दूसरा हिस्सा 660 मीटर माइल पर आवर की गति से तय करता है। दोनों हिस्सों की औसत गति माइल पर आवर में बताए। तो आप क्या कीजिएगा, जब दौड़ के दोनों हिस्सों बराबर हो, जब दौड़ के दोनों हिस्से जो है बराबर हो, तब औसत गति क्या हो जाता है, 2xy बटा x प्लस वाई। यही तरीका है ना बनाने का। तो आप क्या कीजिएगा, 2 गुने x कितना है पहला, इसको x मानिए, इसको y मान लीजिए, ये वाले 660 को। तो यहाँ पे हो जाएगा x 440 और गुने 660 और बटा में कर देंगे 440 और प्लस हो जाएगा 660। सॉल्व कीजिए इसको, आपका उत्तर जो है 528 निकल के आएंगे, जो विकल्प बी में निहित है। अगला प्रश्न है, आपके बीच की एक प्रतियोगिता में सफल होने के लिए जर्मेलीन को 4 परीक्षाओं में औसतन 75 स्कोर चाहिए। उसके पहले की 3 परीक्षाओं के स्कोर क्रम से 91, 87 और 83 है। प्रतियोगिता में सफल होने के लिए उसे चौथी परीक्षा में कितना स्कोर करना होगा। देखिए, 4 परीक्षाओं का योग निकाल लीजिए। पहले 4 परीक्षाओं में अंकों का योग निकालिए। ये 4 परीक्षा का अंकों का योग हो जाएगा आपका 75 गुने 4 यानी 300। कोई दिक्कत। अब 3 परीक्षाओं के अंकों का योग निकालिएगा तो 91 प्लस 87 और प्लस कर दीजिए 83। ठीक है, आ जाएगा आपका 261। ठीक है, अब परीक्षा में पास होने के लिए जो अंक चाहिए उसके लिए क्या कीजिएगा, 300 में से माइनस कर दीजिए 261। आपके बीच उपस्थित है 39, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि 5 संख्याओं का औसत 129 है। इनमें से एक संख्या को निकालने पर भी औसत समान ही रहता है। निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, 5 संख्याओं का औसत मेरे पास कितना है, 129 है। योग इसका क्या हो जाएगा, योग अगर हम करें तो इसका योग बराबर लिख देते हैं, योग बराबर हो जाएगा 5 गुणे 129। ठीक है, कीजिएगा 645 आएंगे। ठीक है, अब देखिए, एक संख्या निकालने पर औसत 129 ही रहता है, तो अब योग 4 गुने हम 129 कर दे। 4 गुने क्या कर दे, 129। ठीक है, क्या कर देंगे, 4 गुने 129 कर देंगे भाई साहब। तो इसका सही उत्तर इसका आएगा कितना, 516 आ जाएगा। गुना करेंगे 129 में 4 से तो 516 आएगा। तो पहला वाला जो आया है, ये पहला वाला जो 5 गुणे 129 किए थे उसका योग माइनस 4 गुणे 129 का योग। ठीक है, तो आइए यहाँ पे इसको कर देते हैं 645 और माइनस कर देंगे 516 कर देंगे माइनस। ठीक है, ये 1 है, 16 कर देंगे, फिर से 129 ही आ जाएगा। इसका सही विकल्प 129, विकल्प डी। अगला प्रश्न, आपके बीच की मार्कस रेस का पहला हिस्सा 400 किलोमीटर पर आवर की गति से और दूसरा हिस्सा 600 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। दोनों हिस्सों में उसकी गति का औसत ज्ञात कीजिए, वो भी किलोमीटर पर आवर में। चलिए भाई साहब, इसको करते हैं। जब गति समान हो तो क्या करेंगे, जब दोनों हिस्से समान हो तो औसत गति निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 2xy और बटा x प्लस वाई। इसमें x क्या हो गया आपका 400। ठीक है, और y आपका क्या हो गया 600। आप निकाल सकते हैं यहाँ से, इसका उत्तर आएगा 480। ये ऐसा प्रश्न हम 4 नंबर वाले में भी कराए हैं, तो आप 7 नंबर वाले खुद से कीजिए। अगला प्रश्न है कि 7 संख्याओं का औसत 132 है, उनमें से एक संख्या को निकालने पर भी औसत समान रहता है। क्या आपको विकल्प प्रश्न नंबर 6 याद है? अगर याद नहीं है तो फिर एक बार इसको करा देते हैं। जैसे कि 7 संख्याओं का औसत 132 रह गया। ठीक है, योग इसका हो जाएगा 7 गुने, योग बराबर लिख देते हैं 7 गुणे 132 और कीजिएगा तो आएगा 924। ठीक है, अब देखिए, एक संख्या को हटाने पर क्या करने पर, एक संख्या को निकालने पर या हटाने पर इसका योग कितना रह जाता है, ये रह कितना जाता है, संख्या समान ही रहता है, यानी 132 ही रह जाता है। तो अब जो योग होगा 6 गुने हम क्या कर लेंगे, 132 कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा 792। अब हटाई गई संख्या को अगर हम निकालना चाहे तो 924 और माइनस कर देंगे हम क्या 792।
में प्राप्त हो जाएगा 132 ही। अगर इस प्रश्न को और बेहतर ढंग से करना चाहे तो आप अल्टरनेट मेथड भी लगा सकते हैं, जहाँ एक संख्या हटाने पर औसत समान रहता है, वहाँ जो है औसत ही हटाई गई संख्या होती है। इसे ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे जो संख्या भी कहे, जहाँ एक संख्या हटाने पर औसत समान रहता है, वहाँ जो औसत होगा और वहाँ का जो औसत होगा वही जो उसका संख्या हो जाएगा। ठीक है, हटाई गई संख्या, यानी कि इसमें समान रहता है और ये 132 है तो ये 32 ही रह जाएगा। आप लोग देखे होंगे कि जब जब प्रश्न ऐसा कराए हैं, ये प्रश्न नंबर कौन सा 6 भी कराए थे तो ऐसा ही का कहानी शुरू हुआ था इसमें। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा क्या है आपसे कि एक वस्तु 4 सेकेंड में 25 मीटर और फिर 2 सेकेंड में 15 मिनट की यात्रा करती है, वस्तु की औसत चाल कितनी है। अब 4 सेकेंड 25 मीटर फिर क्या है 2 सेकेंड में 15 मीटर चलती है, तो कुल समय बराबर क्या हो गया आपका टोटल टाइम, टीटी लिख देते हैं, टोटल टाइम बराबर हो जाएगा 6 सेकेंड आपका। और टोटल दूरी टीडी लिख देते हैं, टोटल डिस्टेंस आपका हो गया 15 और 25 40 हो गया। तो औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटा कुल समय, तो आप 40/6 कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा क्या 6.67 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका सही उत्तर लगा दीजिए, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर भाई साहब हो जाएगा 6.67 मीटर पर सेकेंड, वो भी उसका पावर माइनस में। ठीक है, आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे, या फिर वैसे या फिर ऐसे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा उस पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि एक एथलीट 25 सेकेंड में 500 मीटर की दूरी दौड़ता है, एथलीट की औसत गति पूछ लिया है। तो वैसे ही कर दीजिए, 500 का क्या कर दीजिए 500 मीटर का 25 से लगा दीजिए, 20 आ जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, अगर ऐसे ना पूछे मीटर सेकेंड कर दे तो इसको 20 मीटर सेकेंड और -1 कर दीजिएगा। विकल्प कौन सा हो जाएगा इसका बी इसका परमसत उत्तर होगा। ये 50 सेशन का सेशन है, इस पे ध्यान रखिएगा और मतलब परेशान मत होइएगा, ये सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है। कह रहे हैं कि किसी कक्षा में 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है, जबकि कक्षा के कुल 30 विद्यार्थियों का औसत 18.1 है। लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत कितना होगा। अल्टरनेट मेथड यहाँ भी लगा दे, क्या वही बेटर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेटर ही करना होगा। अल्टरनेट मेथड से बना दे या फिर सिंपल, पहले दोनों बता देते हैं आप लोगों को। देखिए 18 लड़कों का एक टेस्ट में अंकों का औसत कितना है 18 बॉयज का अंकों का जो औसत है ये 16 है। ठीक है, अंकों का योग निकालिए, पहले अंकों का योग निकालिएगा तो 18 गुने क्या कीजिएगा 16, तो आपको मिलेंगे 288। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आइए 30 छात्रों का औसत कर दीजिए, 30 छात्रों का औसत निकालिएगा तो 18.1 होगा। तब योग जो हुआ इसका, तब जो योग होगा क्या हो जाएगा 30 गुने 18.1 होगा। कोई दिक्कत, 18 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। गुणा कीजिएगा तो आपको मिलेंगे 543। कितने मिलेंगे 543। तो 12 लड़कियों के अंकों का योग, कितने लड़कियों का 12 लड़कियों का अंकों का योग अगर आप निकालते हैं तो हम फिर से इसको यहाँ पे लिखते हैं 12 लड़कियों के अंकों का योग, 12 गर्ल्स। ठीक है, जी से डिनोट कर देते हैं, तो हो जाएगा 543 माइनस 288, घटाइएगा 255 आएंगे। अब तब जो इसका औसत होगा 255 बटा हम क्या कर देंगे 12, काटिएगा तो आ जाएगा आपके बीच 21.25। ठीक है, 21.25 इसका परमसत उत्तर हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं अल्टरनेट मेथड पे। किस पे, अल्टरनेट मेथड पे बात करते हैं। ये जो है आपका 18 लड़के, ठीक है, कितने लड़के 18, इधर x का पता करना है, ये तो बात आपको पता ही है। ये 18.1 है जो विद्यार्थी का कुल औसत है, ये है ना, कुल 30 विद्यार्थियों का औसत है ना। अब यहाँ पे अल्टरनेट मेथड लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्टरनेट मेथड लगाने के लिए जैसे मेरा सुनिए एक बात, क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करा दे, इससे इसका मल्टीप्लाई कराएं तो यहाँ पे जो है आपका कितना आ जाना चाहिए 3, यानी यहाँ पे 12, 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 6 3 18। ठीक है, ये
3 से अगर यहाँ पे हम अगर ये जो 3 है इसमें यहाँ से लाइए और इसको आप 1.5 से 1.05 से गुना कराएंगे तो यहाँ आपको मिलेंगे 3.15। ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको इस वाले में अगर गुना कराते हैं आप कितने से, गुना करा दीजिए 1.05 से, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 2.1 है ना। अब ये जो है x बराबर जो आपका आया है, ये x यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम बच रहा है, हम काट के लिखते फिर से, यहाँ पे देखिए फिर से लिखते हैं, x बराबर हो जाएगा 3.15 और प्लस हो जाएगा 18.1 बराबर आपका क्या आ जाएंगे 21.25। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा 21.25। अगला प्रश्न है आपके बीच की, क्या कह रहा है कि 25 वस्तुओं का औसत, क्या कह रहा है, 25 वस्तुओं का औसत भार 50 केजी है। यदि इसमें किसी अन्य वस्तु का x भार शामिल किया जाए तो औसत भार 500 ग्राम तक बढ़ जाता है। वस्तु x का भार कितना है? तो देखिए यहाँ पे अल्टरनेट मेथड लगाते हैं। जैसे औसत भार इसका कितना है, 50 है। ठीक है, सभी का भार कितना है, 500 ग्राम बढ़ता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 26 गुने 0.50 बराबर क्या हो जाएगा 13, यानी कि 50 प्लस 13 बराबर क्या हो जाएगा 63। ठीक है, ये आपका अल्टरनेट मेथड से आया कितना 63। चलिए अब आपको वैसिक रूप से बता देते हैं। 25 वस्तुओं का औसत कितना है भाई साहब, 25 वस्तुओं का औसत है 50 केजी, औसत भार। ठीक है, 50 केजी हो जाएगा। तो कुल वजन बराबर टोटल वेट बराबर निकालेंगे तो 25 गुने हम 50 करेंगे, आपको मिलेंगे कितना 1250। कोई दिक्कत? अब वस्तु x को शामिल करने पर कुल वजन हुआ वो कितना हुआ, तो ये हो जाएगा 26 गुने 50.50 यानी कि आपका हुआ कितना 1313। तो वस्तु x का भार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x का भार निकालने के लिए 1313 में से हम माइनस करेंगे 1250, यहाँ से भी आपका 63 आ चुका। ठीक है, आप ऐसे कीजिए या वैसे लिखन करना तो है, ऐसे कमाओ या वैसे कमाओ, एक है ना लाइन आजकल ट्रेंडिंग में, ऐसे कमाओ या वैसे कमाओ, खुश रहना है तो पैसे कमाओ। आइए, कह रहा है किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 रुपए और महिलाओं का औसत वेतन 4200 रुपए है। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 रुपए है। उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, आपसे पूछा है। तो चलिए अल्टरनेट मेथड से ही इसको चटका देते हैं। यहाँ पे हो गया मैन यानी कि पुरुष, और यहाँ पे हो गई महिला यानी कि वुमेन। ठीक है, ये कितना 5200, पुरुष का कितना 5200, महिला का कितना 4200। ध्यान पूर्वक देखिएगा। और इसका जो औसत, सभी कर्मचारियों का औसत वेतन जो है वो कितना है 5000 है। कितना है 5000 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से करना क्या है आपको, इसको इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए, इसमें से 42, ये 5000 में से 42 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 800। ठीक है, अब ये 5200 में से किसको 5000 को घटाइए, यानी 200। कितने 200, यहाँ पे हो जाएगा आपका दो चौके 8 है। ठीक है, 200 दो चौके 8 है और 2 एकम 2, यानी कि 4 और 1 5 हो गया। कितना हो गया कुल, ये 4 और ये 1 5, टोटल कितना हुआ मेरे भाई 5 हो गया। कितने हो गया 5। अब पुरुष का प्रतिशत निकाल लीजिए, तो 4/5 और गुने 100 कर दीजिए। ठीक है, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 और 40, 20 चौके 80, ये 80% इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, ऐसे करके बना लीजिए, इसको एलिगेशन मेथड भी कहते हैं। अगला है कि 4 संख्याओं A, B, C और D का कुल औसत 26 है। यदि A और B का औसत जो है 19.5 है, तो C और D का औसत होगा, C और D का, तो A, B, C और D का कुल औसत कितना, A, B, C और D का कुल औसत कितना हो जाएगा 26। ठीक है, यदि क्या पूछा है, यदि A और B का औसत 19.5 है तो C और D का औसत क्या होगा, ये तो पूछा है।
तो कुल योग बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 26 गुने 4, तो हो कितना जाएगा 104। इसी प्रकार ए और बी का योग निकाल दे, ए और बी का हम क्या निकाल दे, योग निकाल दे, तो हो जाएगा क्या 19.5 गुने 2, आई मीन कि इसका हो जाएगा 39। तो सी और डी यहां से निकल जाएगा आपसे। तो सी और डी निकालने के लिए ये जो 104 है, 104 में से माइनस करा दीजिए 39 को, आपका आएंगे कितना 65, और ये 65 में 2 से भागा लगा दीजिए, 65 में 2 से क्या लगा दीजिए भागा, 32.5 उत्तर निकल के आया, जो विकल्प सी में निहित है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा राम एक 90 मीटर लंबे तालाब में तैरता है, वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर जाने और वापस उसी रास्ते से आने में 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए भाई साहब। तो तालाब की लंबाई कितना है, 90 मीटर है, जाने और आने में लगा कुल समय कितना हो जाएगा, इसका टाइम बराबर लिख लीजिए, जाने और आने में 90 + 90 यानी कि 180 मीटर ये गया है कुल दूरियां। अब कुल समय इसका कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो औसत चाल बराबर लगा दीजिए 180/60, काट पीट मचा दीजिए, 3 आ जाएगा, कितनी आ जाएगा 18 3 मीटर पर सेकेंड। इसका कहाँ है उत्तर, विकल्प बी। अगला प्रश्न है आपके बीच की एक स्कूल में 20 लड़कियां हैं, यदि उसमें से एक लड़की को जिसकी आयु 18 वर्ष है किसी अन्य लड़की द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाए तो लड़कियों की आयु का औसत 2 माह कम हो जाता है। नई शामिल हुई लड़की की आयु कितनी है, नई शामिल हुई लड़की की आयु पूछा है, तो स्कूल में लड़कियों की संख्या जो है कितनी थी, 20 है। स्कूल में लड़कियां कितनी थी, 20 थी गर्ल्स, ठीक है। अब देखिए स्थानांतरित की गई लड़की की आयु कितना हो जाएगा, स्थानांतरित की गई गर्ल्स की आयु जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 18। तो औसत आयु कम हो गई, कितना इसका औसत आयु इसका कम हो गई 2 माह, कितना हो गई 2 माह। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तब क्या करेंगे 20 गुने 2 यानी 40 माह, टोटल कितना 40 माह। तो 3 वर्ष निकालेंगे तो आएगा कितना आपका 40 माह का, 3 वर्ष 4 माह, 12 दिया 36, तो 36 यानी कि 3 ईयर और कितना 4 माह आ जाएगा, 4 मंथ, ठीक है। अब हम अगर इसको करने का कोशिश करें तो यहाँ पे 18 - 3 वर्ष, 18 - 3 वर्ष और 4 माह, 3 वर्ष और 4 माह कर लेंगे, 3y और 4 मंथ, तो आपका आएगा कितना 14 ईयर और 8 मंथ आ जाएगा, ठीक है। कहीं पे दिख रहा है क्या इसका सही उत्तर, तो हमें विकल्प सी ही दिख रहा है, सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि 10 सेबों के नमूने में एक सेब के औसत भार की गणना 104 ग्राम के रूप में की गई थी, ठीक है। बाद में यह पाया गया कि कांटे ने प्रत्येक सेब का भार 20 ग्राम कम दिखाया था, उस नमूने में एक सेब का सही औसत भार क्या होगा। इसको भी अल्टरनेट मेथड से उड़ा देते हैं, 104 और प्लस कर दीजिए 20 गुने 10/10, कोई दिक्कत, 1 0 से 1 0 खत्म, ठीक है। ये 20 और 20 में 100, ये जो 20 है और 104 है, ऐड करा दीजिए 124, विकल्प बी सही। ऐसे ही कीजिए ट्रिक से। अगर बेसिक से करना चाहे तो आपको हम बेसिक भी बता ही देते हैं। 10 सेब जो है, 10 सेब का औसत जो भाग होगा 104, ठीक है। कुल भार, ये जो औसत भार कितना 104, टोटल भार अगर निकाले टी वेट तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 104 गुने 10 यानी कि हो कितना जाएगा 1040, कोई दिक्कत, 1040 ग्राम। 20 ग्राम औसत भार कम दिखाया गया तो कुल भार कम कितना हुआ 20 गुने 10 यानी कि 200 ग्राम कम दिखाया ये, ठीक है। तो सही कुल भार कितना हो जाएगा आपका, सही कुल भार हो जाएगा 1040 + 200 यानी कि आपका हुआ कितना ये 1240 ग्राम, ठीक है। तो सही भार निकालने के लिए क्या करेंगे, 1240 में से 1240 में हम 10 से भाग लगा देंगे, 1 0 से 1 0, 124 ग्राम आ गया भाई साहब, विकल्प बी। ऐसे बनाओ या वैसे बनाओ, खुश रहना है तो क्वेश्चन बनाओ, है ना। चलिए, रोहन को ए से बी तक की दूरी तय करनी थी, वह 75% दूरी 60 किलोमीटर/आवर की चाल से तय करता है और शेष दूरी 40 किलोमीटर/आवर की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी थी, पूरी यात्रा के दौरान, इसे भी अल्टरनेट मेथड से पहले बताते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे t बराबर क्या भाई साहब 75, क्या लिख देंगे 75/60
और फिर कर देंगे यहाँ पे 25 बटा, क्या कर देंगे 25 बटा 40, ठीक है। 25 बटा जो बच गया वो 25 ही बचा, और इधर जो 40 है तो आपको समझ में आ ही रहा है। अब इसका एलसीएम कीजिए 120, क्या कीजिए 120। आप यहाँ पे देखिए 6 यानी कि 6 दूना 12 यानी 75 दूना 150, क्या हो जाएगा यहाँ पे 150 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 40 तिया 4 तिया 12 यानी कि 25 तिया कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, ठीक है। 40 तिया हो जाएगा 120, ऐसे हम पढ़ के बता रहे हैं। अब इसको ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 225 और बटा में 120, काट पीट मचाइएगा, यहाँ से 15 बटा 8 मिलेंगे। कितने मिलेंगे 15 बटा 8 आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ से आप एवरेज स्पीड निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए एवरेज स्पीड, ABG स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालिएगा तो 100 और गुणे कर दीजिए 8 बटा 15, 15 बटा 8 आया था ना, 8 बटा 15 कर दीजिए, 5 तिया 15 और 20 पंजे 100, ठीक है। इसको काट पीट मचाइएगा, आपको मिलेंगे 53.1/3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका सही उत्तर जो होगा 53 यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं, अल्टरनेट से ही करिए। कह रहा है कि 45 छात्रों के एक समूह में 45 छात्रों के एक समूह के प्राप्तांकों का औसत 16.2 था। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों के प्राप्तांकों का औसत बढ़कर 16.5 हो गया, लेकिन एक अन्य छात्र के समूह में शामिल होने के परिणाम स्वरूप समूह के प्राप्तांकों के औसत में थोड़ी गिरावट आई और यह घटकर 16.4 हो गया। देखिए घट भी रहा है तो थोड़ा सा। समूह को छोड़कर जाने वाले और समूह में शामिल होने वाले छात्रों के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। बहुत लंबा चौड़ा ये भाषण दिया है, लेकिन इसका उतना बड़ा सॉल्यूशन है नहीं, करना सिर्फ आपको इतना ही है। 45 गुने, ध्यान से सुनिएगा, 45 गुने 16.2 आया कितना 729। फिर कर दीजिए 44 गुने 16.5, जैसे जैसे ये बोला है वैसे करना है, 726, ठीक है। फिर क्या है 45 गुने 16.4, घट रहा है बढ़ रहा है मतलब नहीं, करते चलिए जैसे ये बोला है 738। अब यहाँ पे एक चीज आप एक चीज तो देख ही पा रहे होंगे, ये जो 3 है घटा कितना, अब अतः यहाँ पे करना क्या है 3 + 12 तो हो कितना जाएगा 15, टोटल कितना 15। अब यहाँ पे 15 बटा क्या कर ले 2, काट दीजिए 7.5। समझ में आया क्या, समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि यदि A, B और C की औसत आयु 22 वर्ष है तथा B और C की औसत आयु 25 वर्ष है तो 9 वर्ष के बाद A की आयु कितनी होगी। अब A, B, C का औसत आयु निकालेंगे, किसका A का, B का और किसका C का, एवरेज आयु निकालेंगे, एज निकालेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 22, ठीक है। अब योग कर दे इसका योग तो क्या आ जाएगा 22 गुने 3 यानी कि 66, ठीक है। अब देखिए बी और सी की आयु का योग कितना हो जाएगा भाई, बी और सी का आयु का योग जो है 25 गुने 2 होगा यानी कि कितना 50। अब ए की आयु बराबर लिख दीजिए, ए की आयु बराबर हो जाएगा आपका 66 माइनस कितना 50 यानी कि 16, ठीक है। 9 वर्ष बाद ए की आयु पूछा है तो 16 में 9 को ऐड करा दीजिए 25, 16 9 25, विकल्प डी सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। कह रहा है कि एक हवाई जहाज किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के संगत दिशा के क्रमशः 300 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर और 240 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ान भरता है। पूरे त्रिभुज के परितः उड़ान के दौरान जहाज की औसत चाल ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। तो आइए इसका भी हम औसत चाल निकाल ही देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक कितने उड़ा था 300, एक उड़े था 200, यही उड़ा था ना, और एक 240 उड़ गया था। सभी का कीजिएगा आएगा कितना 1200, कितना 1200, ये 3 चौके 12, ये 6 दूना 12 और ये कितना 5, ठीक है। ये 5 मरतब में होगा तो तीनों भाग की कुल दूरी बराबर, क्या तीनों भाग की कुल दूरी बराबर अगर आप करते हैं तो आपका हो जाएगा 1200 गुणे का 3 यानी टोटल हो गया आपका 3600। कितने हो गया 3600 हो गया। तो कुल दूरी बराबर कर देंगे, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस टीडी बराबर ऊपर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4 + 6 और +5 यानी कि 15 होगा। बात समझ में आ रहा है। और एवरेज क्या है, एवरेज चाल बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3600
और बटा जो ऊपर 15 आया था, काट दीजिए 240 किलोमीटर पर आवर भाई साहब, विकल्प ए सही। अगला प्रश्न है कि एक अंग्रेजी आधारित कंपनी के एक समर्थन परियोजना में 519 पुरुष और 519 महिला कर्मचारी सेम है, ठीक है। सभी कर्मचारी की औसत उत्पादकता प्रतिदिन 69 कॉल, एक पुरुष कर्मचारी द्वारा उपस्थित औसत कॉल 69 कॉल प्रतिदिन है, दोनों का 69 है, कोई नहीं। एक महिला कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन औसत कॉल किस में शामिल है? औसत कॉल भाई साहब देखिए, माना कि महिला कर्मचारी की औसत उत्पादकता जो है x है, कॉपी पे लिख लीजिए, माना कि महिला कर्मचारी की औसत उत्पादकता x है, तो यहाँ पे प्रश्न से हम करना चाहें तो 519 प्लस क्या कर लेंगे 519, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, और मल्टीप्लाई 69, तो आ जाएगा आपका यहाँ पे 519, अरे भाई क्या हो रहा है, 519 और यहाँ पे गुणा कर दीजिए 69, और फिर यहाँ पे 519 और गुणा कर दीजिए x से, तो आपका x बराबर तो फिर 69 ही आना है, यानी कि 69 इसका सही उत्तर हो जाना है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि इंग्लैंड की एक कंपनी के स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट में 619 पुरुष और 619 महिला कर्मचारी हैं। सभी कर्मचारियों की औसत उत्पादकता प्रतिदिन 71 कॉल, एक पुरुष कर्मचारी एक दिन में औसतन 71 कॉल करता है, एक महिला कर्मचारी द्वारा एक दिन में औसत कॉल की संख्या, वही वाला प्रश्न है, वही कर दीजिए, जो इसका 71 है तो इसका भी 71, ठीक है। जो प्रश्न आपका 22 नंबर वाला था वही 23 नंबर वाला है। अगर फिर भी नहीं समझे तो चलिए यहाँ समझाने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि महिला कर्मचारी द्वारा एक दिन की औसत कॉल जो है x हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 619 प्लस 619, कोई दिक्कत, चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 71 से, और इसको बाहर निकाल कर अगर लिखना चाहेंगे तो 619 गुने 71 और प्लस कीजिएगा 619 गुने x कीजिएगा, तो x सॉल्व कीजिएगा, x बराबर फिर से आपका 71 लौट के आएगा, विकल्प सी। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि एक बॉक्स में रखे हुए 97 नोटबुक्स का औसत भार 9.7 kg है। बॉक्स में एक नोटबुक और रखने पर इसका औसत भार 9.8 kg हो जाता है। नए नोटबुक का भार ज्ञात कीजिए। तो 97 नोटबुक का औसत भार कितना था? 97 नोटबुक का औसत भार जो था 9.7 था। तब जो है तब 97 नोटबुक का कुल भार कितना था? तब 97 नोटबुक का कुल भार जो होगा 97 गुने क्या हो जाएगा, 97 गुने 9.7 यानी कि 940.9 यही रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम इसी प्रकार से एक नोटबुक और रखने पर एक नोटबुक क्या करें और रखने पर 98 का औसत भार कितना हो जाएगा? 9.8 होगा। तो यानी कुल भार बराबर क्या हो जाएगा? कुल भार बराबर 98 गुने 9.8 यानी कि 960 दशमलव कितना 4 हो जाएगा। अब नए नोटबुक का भार निकालने के लिए दोनों को घटाइए, यानी कि 960 में से हम माइनस कर देंगे 960.4 में से माइनस कर देंगे 940.9 को 19.5 आएगा, जो विकल्प बी में निहित है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान पर 20 किलोमीटर पर आवर और 24 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करता है। भाई साहब ये क्या करता है? ऐसे ऐसे करके यात्रा कर लेता है। ये 25 नंबर वाले क्वेश्चन है। आगे देखिए, यात्रा करने के बाद और भी कुछ कह रहा है क्या? हाँ, कह रहा है यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना है? 120 किलोमीटर। ठीक है, मान लीजिए, कॉपी पे लिखिए, माना समबाहु त्रिभुज की जो भुजा की दूरी है 100 कितना है? 120 किलोमीटर। इतना बात हम लिख नहीं सकते, इसलिए हम बोलकर लिखा रहे। ठीक है, तो माना कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होगा कितना हो जाएगा? भुजा की दूरी 120 किलोमीटर। कोई दिक्कत? तब पहली भुजा में लगा समय, पहली भुजा में फर्स्ट एंगल में, ठीक है, फर्स्ट एंगल में लगा जो समय होगा 120 बटा क्या हो जाएगा? 20 यानी कि 6 अर्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरी भुजा में लगा समय निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 120 बटा 24 तो यानी कि 5। ठीक है, अब देखिए तीसरी भुजा में लगा समय अगर निकालेंगे तो 120 बटा 30 यानी कि 4। ठीक है, एक आया 6 5 4। ठीक है,
तब कुल दूरी बराबर किसकी क्या बराबर, कुल दूरियां बराबर निकाल ले तो 120 गुणे 3 यानी 360, और कुल समय बराबर आया था 6+5+4 टोटल 15। तो 360 को हम 15 से लगा दे, आ नहीं जाएगा इसका औसत गति, तो औसत गति हो जाएगा इसका 24 किलोमीटर पर आवर, जो विकल्प बी में निहित है। अगला प्रश्न है आपका कि एक सहायक परियोजना पर आधारित अंग्रेजी कंपनी में 635 पुरुष 635 महिला कार्यकर्ता हैं। सभी कर्मचारियों की औसत उत्पादकता 72 कॉलम्स पर दिन है। तो एक पुरुष कार्यकर्ता यदि 72 कॉलम्स पर दिन प्राप्त करता है तो महिला कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन प्राप्त की जाने वाली कॉलम की संख्या, सॉरी माफ कीजिएगा, कॉल्स की संख्या, हम तब से कॉल्स ही हम कॉलम पढ़ रहे हैं, कॉल्स की संख्या कितनी होगी। आप देखिए, मान लीजिए महिला कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन प्राप्त की जाने वाली कॉल्स की संख्या जो है X है, ये महिला, और ये C से कॉल, ठीक है, MC, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉल्स की संख्या X, तो प्रश्न से करना चाहे तो 635 गुणे 635, कोई दिक्कत, और गुणा कर दीजिए 72 से। सेम वही वाला तरीका अपनाइए जो पहले कराए हैं, 635 गुणे 72 और प्लस 635 गुणे x बराबर हल कीजिए, आएंगे 72 ही, 72 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, हम तो कहेंगे ऐसा रहे जितना कॉल्स इसके लिए उतना कॉल्स महिला के लिए भी, महिला के लिए भी, पुरुष के लिए भी। डायरेक्ट 72 लगा के निकल लीजिएगा, जो होना होगा बाद में देखा जाएगा। अगला है कि एक बॉक्स में रखे हुए 107 नोटबुक्स का औसत भार 10.7 kg है। बॉक्स में एक नोटबुक और रखने पर इसका औसत भार 10.8 kg हो जाता है। नई नोटबुक का भार ज्ञात कीजिए। अब नई नोटबुक का भार ज्ञात करना है तो 160 नोटबुक का, कितने का, 107 नोटबुक का औसत भार कितना है, 10.7 है। ठीक है, तो कुल भार बराबर क्या हो जाएगा, 107 गुणे 10.7 यानी कि 1144.9। तो एक बढ़ने पर 108 नोटबुक का कुल भार कितना हो जाएगा, 108 नोटबुक का कुल भार 10.8 करने से हो जाएगा 1166.4। ठीक है, 1166.4, तो बढ़ाई गई भार निकाल लीजिए यहाँ से 1166.4 और माइनस कर देंगे यहाँ पे 1144 कितना 9, घटाएंगे तो मिलेगा हमें 21.5, जो विकल्प ए में निहित है। अगला प्रश्न है आपके बीच की कि गिफ्ट बॉक्स में 10 कड़े हैं। कड़े मतलब बल्ला, कड़े देख रहे हैं ना, कड़े। तो पहले 4 कड़ों का औसत भार, जो हाथ में बच्चा सब नहीं पहनते हैं वो वाला कड़ा, पहले 4 कड़ों का औसत भार 43 ग्राम है। बाकी जो है, और बाकी 6 कड़ों का औसत भार 44 ग्राम है। सभी कड़ों का कुल औसत भार ग्राम में ज्ञात कर लीजिए, यही पूछा है। तो 4 कड़ों का औसत भार कितना है आपका, 4 का औसत भार अगर 43 ग्राम है और बाकी 6 का कितना है, बाकी 6 का आपके पास दिया 44 ग्राम, तो सभी का कुल भार बराबर निकालेंगे तो 4 गुणे 43 प्लस 6 गुणे 44 कितना जाएगा आपका 172 प्लस कितना, 172 प्लस आपका आएगा यहाँ पे 264, जोड़ दीजिए इसको 436 आ जाएंगे। टोटल कितने, 436। तो सभी कड़ों का औसत भार बराबर 436 बटा क्या करा देंगे हम, 10 यहीं से लगा देते हैं, तो यानी इसका उत्तर आ जाएगा 43.6, जो विकल्प ए में निहित है। अगला प्रश्न पे चलते, कह रहे एक बॉक्स में रखे हुए 89 नोटबुक्स का औसत भार 8.9 kg। ठीक है, कितना है 8.9 kg। 1 मिनट रुकिएगा, क्या कह रहा है 8.9 kg है। तो बॉक्स में एक नोटबुक और रखने पर इसका औसत भार 9 kg हो जाता है। रखे गए नए नोटबुक का भार ज्ञात कीजिए। नए नोटबुक का भार ज्ञात करने बोल रहा है, सीधा सीधा सिंपल फंडा अपनाइए। 89 मल्टीप्लाई 8.9 कीजिएगा 792.1 आएंगे। फिर यहाँ पे 90 गुने 9 कीजिएगा तो 9 9 81 810 आएंगे। घटा दीजिए 810 में से घटा दीजिए किसको, इसको घटाइए 792.1 को, आएगा कितना आपके पास 17.9, विकल्प सी। आगे चले,
अगले प्रश्न पे कह रहा है कि एक बॉक्स में रखे हुए 93 नोटबुक्स का सेम क्वेश्चन है। ये तो सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? नहीं नहीं, यहाँ पे 93 है, मतलब पैटर्न एक है, क्वेश्चन अलग है। एक बॉक्स में रखे हुए 93 नोटबुक्स का औसत भार 9.3 kg है। बक्सा में एक नोटबुक और रखने पर इसका औसत भार 9.4 kg हो जाता है। तो नई नोटबुक का भार ज्ञात कीजिए। नई नोटबुक का भार क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे नई नोटबुक का भार बराबर लिखेंगे 93 गुणे 9 3 बराबर हो जाएगा आपका 864.9। ठीक है, गुना कीजिएगा तो फिर यहाँ पे 94 गुणे करेंगे 9 4, तो आपका क्या हो जाएगा 83883.6। घटा दीजिए 18.3, विकल्प डी सही। अगला प्रश्न है आपके बीच के एक गिफ्ट बॉक्स में 10 कड़े, पहले 4 कड़ों का औसत भार 27 ग्राम है और बाकी 6 कड़ों का औसत भार 28 ग्राम है। सभी कड़ों का औसत भार ज्ञात कीजिए। चलिए 4 कड़ों का औसत भार भाई साहब हो जाएगा 4 गुणे 27 यानी कि 108। ठीक है, अब यहाँ से 6 कड़ों का, किसका 6 कड़ों का औसत भार 6 गुणे 28 यानी कि 168। ठीक है, अब 10 कड़ों का कुल भार, ये जो टोटल 10 हो गया इसका कर देंगे तो 108 प्लस 168 कीजिएगा 276। अब 276 जो है इसको 10 से करा दे तो 27.6 आ जाएंगे, जो विकल्प ए में निहित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा है कि एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान की सतह पर 12 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करता है। पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात कर लीजिए भाई साहब। ठीक है, तो ये देखिए ये 12 हो गया, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, सभी का कर दीजिए। यहाँ एलसीएम 24 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 12 दूना 24, 8 3 24 और 6 चौके 24। कोई दिक्कत? कुल दूरी बराबर निकाल लीजिए तो 24 गुने 3 यानी हो जाएगा आपका 24 या 72। कुल समय बराबर निकालिए तो 2 + 3 + 4, यही जो है ये वाला समय है। सबको ऐड करा दीजिएगा तो आपका 9 हो जाएंगे, यानी कि 72 में 9 से करा दीजिए तो हो जाएगा आपका 8, विकल्प बी सही। ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर। अगला है कि एक उपहार बॉक्स में 10 अंगूठियां, पहली 4 अंगूठियों का औसत वजन 37 ग्राम और बाकी बची 6 अंगूठियों का वजन जो है 38 ग्राम है। सभी अंगूठियों का औसत वजन ग्राम में कितना है पूछ लिया है। तो पहली 4 अंगूठियां का औसत कितना है? 37 है। पहले 4 फर्स्ट जो है 4 का कितना है? 37 है। इनका कुल भार कितना हो जाएगा? टोटल वेट TW कर दें तो 37 गुने हो जाएगा 4 यानी कि 148 हो जाएगा, गुना करिएगा तो। बाकी 6 अंगूठियों का जो औसत वजन है ये कितना है? 38। कितना है? 38 है। तो इनका जो भार, इनका कुल भार हो जाएगा 38 गुने 6। कितना हो जाएगा? 38 गुने 6 कीजिएगा 228। ठीक है, अब आइए ये सभी का कुल औसत निकालिएगा तो ये दोनों को ऐड करा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपके बीच? 376। और ये जो 376 आया है इसको 10 से करा दीजिए, 376 को 10 से करा दीजिएगा 37.6 आएगा, विकल्प सी सही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि 4 अंकों को आरोही क्रम में रखने पर उनका क्रम W X Y और Z है। सबसे छोटे 3 अंकों का औसत 25.5 जबकि सबसे बड़े 3 अंकों का औसत 29.5 है। आंकड़ों का पड़ास ज्ञात कीजिए। पड़ास पूछ लिया है। पड़ास ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं इसे समझिए, ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्वेश्चन में फंसिएगा मत। ठीक है, यहाँ पे देखिए WX और क्या WX + Y है। इसका अंकों की संख्या कितना है? 25.5 गुणे 3 कर दीजिए तो हो कितना जाएगा? 76.5। इसे कॉपी पे लिखते चलिएगा। फिर क्या है? X + Y + Z। इसका अंकों की संख्या कितनी है? 29.5। दोगुने कर लेंगे 3, कितना जाएगा? 88.5 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? अब आइए यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है? जैसे W है, W + X + Y बराबर कितना आया था आपका? 76.5 आया था, याद आया? अभी जस्ट किए हैं। X + Y और प्लस Z है, इसका कितना आया था? 88.5। पड़ास निकालने बोला है ना, घटाइए, जहां प्लस है वहां माइनस कराइए तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? कटेगा कौन?
कटेगा आपका y, यहाँ से y प्लस माइनस में गया। अब यहाँ से आपका मिलेगा w माइनस जेड, यहाँ से x भी जाएगा प्लस माइनस के हिसाब से, तो बच जाएगा आपके पास w माइनस जेड बराबर कितना हो जाएगा 12। तो प्रास इसका कितना आ गया 12, घटा लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते, कह रहा है एक पोस्टर में चिप्स के विभिन्न ब्रांड, चिप्स के विभिन्न ब्रांड जो आप लोग खाते हैं ना लेज वगैरह, उसके बारे में। स्टोर की बिक्री का क्या है 70% आलू चिप्स बेचने से आता है, 30% बिक्री अन्य चिप्स और वेफर्स की है, तो प्रत्येक तिमाही में स्टोर की औसत बिक्री कितना है, यहाँ पे 12 लाख है। उनकी आलू चिप्स की अनुमानित औसत मासिक बिक्री क्या है, तो प्रत्येक तिमाही में स्टोर की औसत बिक्री कितना है, ये जो है औसत बिक्री इसका 21 दहाई, उसके बाद सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12 लाख तो पहले ही बोले। तब मासिक बिक्री इसका कितना हो जाएगा, मासिक बिक्री बराबर अगर निकाले तो 12 लाख में क्या कर दीजिए आप 3 से कर दीजिए तो 40,000 रुपये आ जाएगा इसका, 40,000 रुपये क्या आया इसका मासिक बिक्री आया। ठीक है, तो आलू चिप्स की औसत मासिक बिक्री बराबर लगा दीजिए 40,000, 40,000 ही है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख है रे भाई, ये तो लाख है, 4 लाख है। ये 12 लाख में 3 से कीजिएगा तो 4 लाख ही आएगा ना, मेरे हमसे मिस्टेक हुआ है, माफ कीजिएगा, में मिस्टेक हो गया यहाँ पे हमसे। चलिए यहाँ पे 4 लाख बटा 70 बटा 100 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करा दीजिए, फिर गुना कराइए, 2,80,000 आएंगे, इसका विकल्प बी सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा है कि 3 संख्याओं का औसत 16.5 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 15.5 है, जबकि अंतिम 2 संख्याओं का औसत 18.5 है। तीनों संख्याएं क्या है पूछा गया है आपसे। चलिए इसको करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए करने का कोशिश करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं इसको, ये संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, 18.5 गुणे 2 प्लस 15.5 और गुणे 2 लिख सकते हैं ऐसे, और यहाँ पे माइनस करा देंगे, माइनस लिखेंगे 16.5 गुणे 3 और बराबर में हो जाएगा आपका 18.5। पहला ये बात हुआ। दूसरे में अगर हम इसको करना चाहे व्यवस्थित रूप से तो 15.5 गुणे 2 और माइनस 18.5, ये आएगा कितना आपके पास 12.5। ये सभी को आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको आया ये पहला आया, या अभी जो ये आया दूसरा आ गया। अब हम तीसरा निकाल लेते हैं, तीसरा तो क्या हो जाएगा आपका 18.5 और गुणे 2 माइनस 18.5, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 18.5 ही आएगा। ठीक है, तो इसका सही विकल्प जो है सी आ जाएगा। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा है कि 2 स्टेशनों के बीच की कुल दूरी 390 किलोमीटर है। एक ट्रेन इस दूरी का 182 किलोमीटर 56 किलोमीटर पर आवर की गति से और 108 किलोमीटर 72 किलोमीटर पर आवर की गति से पूरा करती है। शेष दूरी को ट्रेन द्वारा 5/4 घंटे में पूरा किया जाता है। पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति क्या है, ट्रेन की औसत गति पूछा है। चलिए 182 किलोमीटर दूरी में लिया गया समय क्या हो जाएगा, 182 किलोमीटर दूरी में लिया गया समय निकालेंगे तो 182/56 कर देंगे, आ जाएगा 26/8। ठीक है, तो 108 किलोमीटर दूरी में लिया गया समय निकाल लिया। अब यहाँ पे 108 किलोमीटर दूरी में लिया गया समय, तो 108 बटा क्या हो जाएगा 72, काटिएगा तो ये हो जाएगा 12/8। ठीक है, तो शेष दूरी में लिया गया समय कितना हो जाएगा 5/4 होगा। तो कुल समय बराबर यहाँ से निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 26/8 प्लस 12/8 प्लस क्या हो जाएगा आपका 5/4। काटपीट में चाहिए, यहाँ से आपको मिलेंगे 48/8 यानी कि 8×6 6 घंटा मिलेंगे। औसत गति आपका हो जाएगा 390/6, काटिएगा 65 किलोमीटर पर आवर हो जाएंगे, विकल्प ए सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा क्या है कि एक कक्षा में 9 लड़के एवं कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 थे। यदि अंकों का कुल औसत 14.28 हो तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछा गया है आपसे। क्या पूछा गया है, विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछा गया है। आइए इसको अल्टरनेट मेथड से कर देते हैं,
तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे 9 बॉयज हो जाएंगे और यहाँ पे 16 गर्ल्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 16 गर्ल्स। ठीक है, क्यों होंगे, कैसे होंगे, अब पता चलेगा। यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, 14.28। तो यहाँ पे अल्टरनेट कीजिएगा, ये 13 होगा, ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको करा दीजिए। ठीक है, ये बॉयज थी, 9 बॉयज और कितने, 16 गर्ल्स। अब यहाँ पे अगर कराते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, 72, और ये हो जाएगा कितना, 1.28। अगर ये 9 से कराते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 चौके 36, कितना हो जाएगा, 36। और इधर इसको करा देते हैं, इसको ये जो 16 है, 16 में 4 से करा, 16 चौके 64, 64 हो जाएगा। तो 9 और 16 को कर ऐड करा दीजिए, 16 9 25 हो जाएंगे। ये पहले से ही निकाल रखा है। ठीक है, अब अगर वैसे तो आप समझे नहीं होंगे, हमको खुद पता है, क्योंकि हम जो अधिक ही शॉर्ट कर दिए थे। आइए आप बेसिक से समझ लीजिए। मान लीजिए लड़कियां कितना हो गया, 100 हो गया। लड़कों के कुल अंक जो है, लड़कों का कुल अंक जो है 9 गुने कितना हो जाएगा, 13, यानी 117। ठीक है, 117। अब लड़कियों के कुल अंक बराबर निकालेंगे तो 100 गुने क्या कर देंगे, 15, यानी 15 100 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न से करना चाहे तो 117 प्लस 15 100 और बराबर कर दे यहाँ पे 9 प्लस 5, कितना, 9x प्लस 5 गुने कितना हो जाएगा, 14.28 हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पे आगे की ओर चलते हैं, इसको और आगे हल करने का चेष्टा करते हैं। जैसे 117 प्लस 15 100 बराबर क्या हो जाएगा, 128.52 और प्लस क्या हो जाएगा, 14.28 100। इसको सॉल्व कीजिए तो x बराबर आ जाएगा 16, कुल विद्यार्थी 16 9 25। वैसे समझिए या ऐसे, बात बराबर है, विकल्प डी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है, हीना 110 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली ट्रेन द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और वह 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली कार द्वारा समान दूरी तय करके आरंभ बिंदु पर वापस लौटती है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कर लीजिए। इसकी औसत चाल पूछा है, तो देखिए जहां दोनों भागों की दूरी समान हो वहां औसत चाल क्या हो जाएगा, 2xy बटा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। ये वाला तो प्रश्न करा चुके हैं। आप इसको कीजिएगा तो आएगा आपका 2 गुने 110 गुने 50 बटा 160। काट पीट मचा दीजिए, 68 दशमलव कितना आ जाएगा, 75। विकल्प बी सही, बी जो है बी आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है, एक आदमी अपनी साइकिल पर 12 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है और इसके बाद 10 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से 12 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल लगभग कितनी है, ये पूछा है। तो 10 किलोमीटर की दूरी में लिया गया कुल समय बराबर लिखिएगा, क्या हो जाएगा, 10 बटा 12, यानी कि 5 दूना 10 और 6 दूना 12, 5 बटा 6। तो 12 किलोमीटर में लिया गया कुल समय कितना हो जाएगा, 12 बटा 10, यानी कि 6 बटा 5 हो जाएगा, 6 दूना 12, 5 दूना 10। कुल समय बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, टोटल टाइम बराबर निकालेंगे तो 5 बटा 6 प्लस क्या हो जाएगा, 6 बटा 5। एलसीएम कीजिएगा, 6 पंजे 30, 6 पचे 30, 50 25, 6 पचे 30 यानी 6 36। कोई दिक्कत, दोनों को ऐड कीजिए, 61 बटा 30 आ जाएंगे ये कुल समय। ठीक है, तो कुल दूरी बराबर निकाल दे, हम यहाँ से क्या कर दे, कुल दूरी बराबर निकाले तो 12 प्लस 10 करेंगे 22। ठीक है, तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, 22 बटा 61 बटा 30 और बराबर यहाँ पे करें तो 22 गुने 30 बटा 61। काट पीट मचा दीजिए भाई साहब, 10.8 आ जाएंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि 25 छात्रों के समूह के प्राप्तांकों का औसत 36 था। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों के प्राप्तांकों का औसत बढ़कर 37.5 हो गया। ठीक है, इसके तुरंत बाद एक अन्य छात्र उस समूह में शामिल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्तांकों का औसत घटकर 37.2 हो गया। छोड़ने वाले छात्र और शामिल होने वाले छात्र के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसको गुना करते चलेंगे। जैसे 25 गुने 36 कर दें, आपको मिलेंगे 900। ठीक है, 24 गुने हम कर दें यहाँ पे, 24 गुने 37.5 मिल जाएंगे फिर 900। कोई दिक्कत, फिर 25 गुने कर दें यहाँ पे 37.2, फिर मिल जाएंगे हमें 930।
तो यहाँ पे 0 प्लस क्या कर दे हम 30, 900 यहाँ पे 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 बराबर कितना आपके पास 30/2, यानी टोटल 15 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही करते चलिए। अगला है कि एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 39.20 है और उनमें से 3 के प्राप्तांकों का औसत 41 है। शेष 2 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। अब 5 छात्रों का औसत कितना हो जाएगा 39.20, ठीक है। कुल प्राप्तांक इसका कितना था, तो 39.20 गुने 5 कर दीजिए तो 196 आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए 3 छात्रों का कुल प्राप्तांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 41 गुने 3 यानी कि कितना 123 हो जाएगा। 2 छात्रों के कुल प्राप्तांक निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 2 छात्रों का कुल प्राप्तांक निकालने के लिए 196 माइनस 123 करेंगे तो 73 आ जाएगा, और ये 73 को 2 से भागा लगा देंगे 36.5 आएगा, विकल्प बी सही। अगला प्रश्न है आपके बीच की लुईस रेस का पहला हिस्सा 430 माइल पर आवर की गति से और दूसरा हिस्सा 645 माइल पर आवर की गति से तय करता है। दोनों हिस्सों में उसकी गति का औसत ज्ञात कीजिए माइल पर आवर में, यानी कि मील प्रति घंटे में, यही पूछा है आपसे। तो जब समान हो, औसत चल समान हो तो क्या करते हैं 2xy बटा क्या करते हैं x प्लस वाई लगाते हैं। तो यहाँ पे कीजिएगा 2 गुने 430 और गुने कीजिएगा तो हो जाएगा आपका कितना 645 बेटा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 430 प्लस 645, काट पीट में चाहिए 516 आएंगे, विकल्प बी सही। अगला प्रश्न है कि 5 संख्याओं का औसत 122 है। एक संख्या को निकालने पर औसत पहले जितना ही रहता है, निकाली हुई संख्या क्या होगा, तो यहाँ पे 5 अंकों का कुल योग निकाल लेंगे तो हो जाएगा 122 गुने 5 यानी कि टोटल कितना 610, तो एक संख्या निकालने पर 4 का योग कितना होगा, एक संख्या निकालने पर 4 का योग 4 गुने 122, ठीक है। कीजिएगा यहाँ पे तो आएगा आपका कितना 488, कितना आ जाएगा 488। निकाली गई संख्या यानी कि 610 में से माइनस करा दीजिए 488 का, आ जाएगा 122, वही वाला संख्या कहानी। जब अल्टरनेट मेथड का लगाना होगा अगर आप लोगों को, अगर एक संख्या निकालने पर औसत पहले जितना ही रहता है तो औसत ही निकाली गई संख्या होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर एक संख्या निकालने पर औसत पहले जितना ही रहता है तो औसत ही निकाली गई संख्या होती है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। प्रश्न पूछा है कि 11 खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन 75 किलोग्राम है। जब कोच को जोड़ दिया जाए तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। कोच का वजन पूछा है, कोच का, तो 11 खिलाड़ियों का वजन बराबर लिखेंगे 11 प्लेयर का वजन बराबर लिखेंगे 75 गुने 11, 75 गुने क्या करेंगे 11 यानी 825, ठीक है। अब देखिए कोच को जोड़ने पर क्या हो जाएगा 12 खिलाड़ी हो जाएंगे, 12 प्लेयर मान लेते हैं, होना ही है 12 संख्या मान लीजिए आप, फिर प्लेयर मान लीजिए, तो 12 गुने 76 कर दे तो 912। अब 912 में से घटा दीजिए 825 को, आ जाएगा 87, ये 87 हो गया, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि एक प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिए सुमी को 4 परीक्षाओं में औसत स्कोर 80 की आवश्यकता है। प्रथम 3 परीक्षाओं में उसका स्कोर 73, 83 और 93 है। प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिए चौथी परीक्षा में उसे कितना स्कोर प्राप्त करना होगा, तो ये देखिए परीक्षा, चारों परीक्षा में कुल अंक बराबर लिख देते हैं 80 गुने 4 यानी 320। अब 3 परीक्षा का कुल अंक जो है 73 है, 83 है और क्या है 93 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 249, क्या हो जाएगा 249। तो चौथी परीक्षा में प्राप्त करने के लिए 320 माइनस 249 कर लीजिए, 71 आ गया, विकल्प डी सही। अगला प्रश्न है आपके बीच की एक प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए सुमी को 4 परीक्षाओं में औसत 80 औसत स्कोर की आवश्यकता है। पहले 3 परीक्षा में उसका स्कोर सेम वैसा ही है जैसा 46 नंबर वाले प्रश्न को कराए हैं। आशा करते हैं आप लोग कर लीजिएगा। इसका उत्तर 62 आएंगे, कितने आ जाएंगे 62, इसका सही उत्तर आएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि राज्य स्तर की क्रिकेट टीम के सभी 11 खिलाड़ियों का औसत भार 78 kg है। यदि उसमें कोच को शामिल कर लिया जाए तो टीम का औसत भार 1 kg बढ़ जाता है। कोच का भार कितना है ये पूछा है, तो 11 खिलाड़ियों का औसत भार कितना था 78 था, तो इनका कुल भार कितना हो जाएगा
1 मिनट। तो चलिए इनका क्या कर ले, कुल भार निकाल लेते हैं। जैसे 78 गुने 11 कर लेते हैं, होगा कितना आपका यहाँ पे 558 हो जाएगा, 558। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए, कोच को शामिल करने पर 12 खिलाड़ियों का जो औसत वजन है वो कितना हो जा रहा है, ये 79 हो जा रहा है। तो 79 में हम 12 से मल्टीप्लाई कर दे तो 948 मिल जाएगा। 948 में से हम 858 को घटा ले, यहाँ पे 558 नहीं 858 आएगा मेरे मित्र। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 948 में से कितना हो घटा लीजिए, 858 को घटा लीजिए, 858 को घटाइए, 90 आ जाएगा, विकल्प डी सही। अगला प्रश्न है कि अंकगणितीय समांतर श्रेणी का औसत ज्ञात कीजिए जिसका पदक्रम 45 और अंतिम पद 57 है। ऐसे वाले प्रश्न को आप क्या कीजिए, समांतर श्रेणी एपी का औसत निकालिए। तो क्या कीजिएगा, AYL/2 यानी कि 45 प्लस 57 कर दीजिए और बटा में 2 कर दीजिए, 102/2 यानी आ गया 51। बहुत सिंपल है, विकल्प डी। अगला प्रश्न है आपके बीच कि 5 संख्याओं का औसत 126 है। इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, इसे ध्यान दीजिएगा। 5 संख्याओं का औसत 126, एक नंबर को बाहर करने के बाद भी औसत परिवर्तन नहीं होता, छटनी की संख्या क्या है। चलिए, 5 अंक संख्याओं का औसत, कितनी संख्याओं का, 5 संख्याओं का औसत 126 संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा, योग बराबर हो जाएगा आपका 126 और गुणे का होगा 5 यानी 630। ठीक है, एक संख्या बाहर करने पर 4 संख्याओं का औसत कितना, 126। 4 संख्याओं का औसत 126 है। ठीक है, कुल योग बराबर कि कौन सा, कुल योग बराबर लिखेंगे हम यहाँ पे। कुल योग बराबर क्या हो जाएगा आपका 126 गुने 4 यानी कि 504। अब ये 630 निकाली गई संख्या कितना था आपका, यहाँ पे 630 और 504 को घटा दीजिए, 126 ही रह जाएगा। और फिर से बता दे, अल्टरनेट मेथड का बात है कि अगर संख्या निकलने के बाद भी, ठीक है, बाद भी औसत में परिवर्तन नहीं होता है तो औसत ही निकाली गई संख्या होती है। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सेशन को अत्यधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपना ख्याल रखिए। और ऐसा ही कंटेंट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।